हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस किस तरह से होते हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक ही सेंटेंस के दो पैसिव्स किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ, एक ही सेंटेंस के दो पैसिव्स बन सकते हैं इन केस अगर उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों। बेसिकली होता क्या है कि पैसिव की जो पूरी कहानी है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट्स पर। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगर आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसका एक पैसिव बना सकते हैं, और इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन योर सेंटेंस यू कैन मेक टू पैसिव्स आउट ऑफ दैट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सेंटेंस में तो आप उसके दो पैसिव्स बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जो व्हाइट बोर्ड पे आप सेंटेंस देख रहे हैं उस सेंटेंस में एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स हैं। He gave me a pen. He gave me a pen. He है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। और अगर आपने वर्ब्स पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं किसी वीडियो में आपको वर्ब्स अलग से पढ़ा दूंगा। होता क्या है कि ये जो वर्ब्स हैं ये होती है, कुछ वर्ब्स होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ होती है इनट्रांजिटिव, कुछ होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट्स लेती है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव में भी कुछ होती है सिंगल ट्रांजिटिव जो एक ऑब्जेक्ट लेती है, कुछ होती है डाई ट्रांजिटिव जो दो ऑब्जेक्ट्स लेती है, कुछ वर्ब्स होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो ये जो हमारी वर्ब है गिव, ये गिव तो इसका पास्ट फॉर्म है, एक्चुअल में जो इसका बेसिक फॉर्म है वो तो गिव है। तो ये जो गिव वर्ब है ये है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ये यानी कि ये अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। तो एक ऑब्जेक्ट तो ये और एक ऑब्जेक्ट ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने कहा था कि अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनका दो पैसिव बना सकते हैं डेफिनेटली, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब आप कहें कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनको कैसे हम क्लासिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये वर्ब का सीधा इफेक्ट जिस चीज पर पड़ रहा है वो तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, पेन दिया, तो ये पेन जो है अ पेन, ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप यूं कह सकते हैं कि ये व्हाट का आंसर देता है। ही गेव व्हाट, उसने दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया, मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको आप पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब का सीधा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, और इनडायरेक्टली मुझे दिया है तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। इसका पैसिव बनाते समय आप दो पैसिव्स ऑब्वियसली इसकी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे इस जो कि पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसको, और इससे आप पैसिव बनाएंगे सबसे पहले। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है इसलिए I was given a pen by him, ये इसका पैसिव बन जाएगा। हमने ये वाले ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव बनाया है। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बनाते हो जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो a pen was given to me by him, A pen was given to me by him। अब पैसिव्स ये दोनों ही एकदम करेक्ट है, दोनों ही पैसिव्स करेक्ट हैं, कोई भी पैसिव गलत नहीं है। अगर आपसे दो पैसिव्स बनाने को कहें तो आप ये दोनों ही बना दें। अगर आपसे कहें कि एक ही पैसिव बनाना है तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप इस वाले ऑब्जेक्ट से जो पैसिव बनता है ये आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, इसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनल ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस कर रहा है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट, BOUGHT, ये बाई का सेकंड फॉर्म है। ही बॉट हर अ ड्रेस, ही बॉट हर अ ड्रेस। वैसे आपको एक्टिव्स और पैसिव्स की रूल्स
याद नहीं है, आप भूल गए हैं। वैसे तो आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो आप एक्टिव पैसिव वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो पर आ सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए सारे रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाते हैं, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। इस तरह से हमारा पैसिव बन जाता है। ही बॉट हर अ ड्रेस। अब इसमें आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये है आपकी मेन वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, और ये एक और ऑब्जेक्ट। अब ये जो खरीदना है बॉट, इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है? क्या खरीदा है? ड्रेस खरीदी है उसने, तो ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्टली किसके लिए खरीदी है? उसके लिए खरीदी, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको कि पर्सनल ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों से ही हम पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। नंबर 1 क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम ये नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं हर। तो हर का हो जाएगा शी, क्योंकि हर जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? शी। तो शी, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज है, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म वॉज लिख लिया। तो दो रूल्स हमने लगा लिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगा ली, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है। बॉट की बाय, बॉट सेकंड फॉर्म भी है, और थर्ड भी इसी तरह से होती है। इस जब सेकंड और थर्ड फॉर्म की सेम ही स्पेलिंग होती है तो कैसे पहचाने कि कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। शी वॉज BOUGHT, शी वॉज बॉट अ ड्रेस, शी वॉज बॉट अ ड्रेस, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, बाय हिम, ये हो गया। शी वॉज बॉट अ ड्रेस बाय हिम। ये थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप देख सकते हैं हमने इसका पैसिव बना दिया है। शी वॉज बॉट अ ड्रेस बाय हिम। दूसरे ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बनाएंगे तो एड्रेस, ये स्मॉल ए यहाँ आते ही कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है। एड्रेस वॉज इसी तरह से होगा, एड्रेस वॉज बॉट फॉर हर बाय हिम। एड्रेस वॉज बॉट फॉर हर बाय हिम। ये दूसरा पैसिव इसका बन जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि एक्सप्लेन और सजेस्ट, ये जो दो वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट्स आए तो उनके दो पैसिव्स नहीं बनेंगे। एक्सप्लेन, बाकी सारी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स के आप दो पैसिव्स बना सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन और सजेस्ट ये जो दो वर्ब्स हैं, इनके बाद जो दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनके दो पैसिव्स आप नहीं बनाएंगे। किस तरह से आप करेंगे? जैसे कि ये सेंटेंस है कि they explained the rules to me. They explained the rules to me. अब आप इसका जब पैसिव बनाने जाएंगे तो आप कहेंगे कि the rules were explained to me। वैसे इसमें by them लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये करेक्ट है। The rules were explained to me, ये करेक्ट पैसिव होगा। ये आप नहीं बनाएंगे कि I was explained the rules, ये नहीं बनाएंगे आप। ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही ये पैसिव बनेगा, इनडायरेक्ट से ये पैसिव नहीं बनेगा। बन तो जाएगा लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। आप ये वाला पैसिव बनाएंगे। एक्सप्लेन वाला अगर सेंटेंस है
और एक है सजेस्ट वाली वर्ब, वो भी हम देख लेते हैं। इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। और सजेस्ट हम सेंटेंस बनाते हैं, ही सजेस्टेड। वैसे आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट सिंपल के ही बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर टेंसेस चेंज करता रहूँगा तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक ही टेंस लेके मैं सारे सेंटेंसेस आपको समझा रहा हूँ। ही सजेस्टेड मी अ फोन, उसने मुझे एक फ़ोन सजेस्ट किया। ही सजेस्टेड मी अ फोन। तो ये तो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे कि अ फोन was suggested to me। A phone was suggested to me, ये कहेंगे। लेकिन जो दूसरा पैसिव है कि I was suggested a phone, अब ये आपने बना तो दिया लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ही पैसिव वॉइस करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो आप ये ही पैसिव इसका बनाएं। तो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन और सजेस्ट जो दो वर्ब्स हैं, उनके बाद दो ऑब्जेक्ट्स आने के बावजूद भी आप उनका दो पैसिव्स नहीं बनाएंगे, केवल एक ही पैसिव बनाएंगे। वो पैसिव आप बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। बाकी जो दूसरी वर्ब्स हैं उनके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट्स आए तो उनके दोनों के दोनों पैसिव्स एक्सेप्टेबल है। वैसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे आप? पर्सनल ऑब्जेक्ट वाला जो पैसिव है उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक सेंटेंस के दो पैसिव्स किस तरह से बना सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।